12 अक्टूबर 2017 मोहम्मद कासिम बयान करते हैं कि मैंने इस ख्वाब में देखा कि मैं अपने घर में बैठा हुआ होता हूँ। ये घर किराए का और पुराना होता है। मैं एक कमरे में चंद लोगों के साथ बैठा होता हूँ। अल्लाह मेरे लिए एक उड़ने वाली फ्लाइंग मशीन भेजते हैं और पैगाम देते हैं कि खला में एक पुरअमन जगह है जहाँ अल्लाह ने मुझे बुलाया है। मुझे बहुत खुशी होती है कि अल्लाह ने मुझे कुछ काम करने को दिया है और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी वहाँ आए हुए होते हैं। मैं उनकी तरफ देखता हूँ लेकिन वो उस कमरे में जाते हैं जहाँ लोग बैठे होते हैं। मैं उस फ्लाइंग मशीन में सवार होता हूँ। फिर मैं उस जगह की तरफ निकलता हूँ। मैं पूरी रफ्तार के साथ आगे जा रहा होता हूँ और मैं ज़मीन से बहुत दूर चला जाता हूँ और मैं ऐसी जगह से गुजरता हूँ जहाँ हर तरफ अंधेरा होता है और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वहाँ भी अंधेरा होता है, लेकिन मैं बाज नहीं आता और आगे बढ़ता रहता हूँ। अचानक कुछ शरीर कुव्वतें आती हैं और कहती हैं कि इसे रोको, अगर वो उस जगह पर पहुँच गया तो हम तबाह हो जाएंगे, और वो मेरी फ्लाइंग मशीन पर हमला कर देते हैं। फ्लाइंग मशीन तबाह हो जाती है लेकिन मैं अल्लाह की मदद से बच जाता हूँ और मुझे कुछ नहीं होता और मैं खला में मौजूद होता हूँ। मैं खलाई असरात से महफूज उड़ता रहता हूँ और फिर मैं अपने आप को काबू कर लेता हूँ और वापस जाने का रास्ता तलाश करता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि किस रास्ते से आया था। फिर मैं एक अंदाज़ा लगाता हूँ और अपने बाजू और अपनी बहुत सारी कुव्वत को इस्तेमाल करके उस सिमत में चल पड़ता हूँ और जल्द ही मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगता हूँ। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे खला में बचा लिया और मुझे बगैर मशीन के उड़ने की सलाहियत दी तो वो मुझे सही रास्ते पर भी ले जाएगा और मैं सीधा ज़मीन पर और फिर अपने घर जाऊँगा। मैं उड़ान भरता हूँ और खौफज़दा भी होता हूँ कि अगर मैं सही रास्ते से दूर हो गया तो शायद मैं कभी वापस ना जा पाऊँ, लेकिन मैं अचानक ज़मीन को देखता हूँ और बहुत खुश हो जाता हूँ और फिर अल्लाह मुझे अपने घर पहुँचा देते हैं। जब मैं घर पहुँचा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अभी भी उन लोगों के साथ बैठे होते हैं। मुझे लगता है कि वो उन लोगों से बात कर रहे होते हैं और लोगों को मेरे बारे में बता रहे होते हैं और मेरे पास आने के बाद मुझे देखना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे क्यों देख रहे हैं और वो अभी तक यहाँ क्यों बैठे हैं। मैं बहुत दूर से आया हूँ लेकिन वो अभी यहीं हैं और वो उन लोगों के साथ बैठकर क्या कर रहे हैं। फिर कुछ देर बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। वापस आने के बाद मैं किसी से नहीं मिलता और ना ही किसी से बात करता हूँ। मैं जाकर दूसरे कमरे में बैठ जाता हूँ और सोचना शुरू कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं बताया कि रास्ते में खतरा है, और अगर अल्लाह ने मुझे बताया होता तो मैं कभी ना जाता। इस तरह मैं बहुत गमज़दा हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने इतना खतरा मोल लिया और वहाँ तक चला गया। मैंने अपनी सारी तवानाई इस्तेमाल की और इसका नतीजा भी कुछ नहीं निकला, और अगर मुझे मालूम होता तो मैं इस सफ़र पर कभी ना जाता। तब मैं कमज़ोर होने लगता हूँ। फिर मैं किसी जगह जाता हूँ और उन लोगों में से एक शख्स से मुलाकात करता हूँ जो कमरे में मौजूद थे। तो वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने गमगीन क्यों हो। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे कुछ काम करने का हुक्म दिया था और मैं वो नहीं कर सका। मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ और किसी चीज़ को रोकने या कुछ करने की सलाहियत अब मुझ में नहीं रही। वो कहता है कि इस तरह उम्मीद मत हारो, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, आपको किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। फिर मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ और वो मुझे दवाई का नुस्खा देता है और वो कहता है कि ये दवाई खा लो और तुम ठीक हो जाओगे। मैं वापस आता हूँ और सोचता हूँ कि ये दवा मुझे कहाँ से मिल सकती है। मैं इसे उस शख्स को दिखाता हूँ तो वो कहता है कि मुझे मालूम है इस दवाई को कहाँ से लाना है, मैं इसे तुम्हारे लिए ले आऊँगा। फिर मैं किसी जगह जाता हूँ और वहाँ एक शख्स घर बना रहा होता है और वो वाक़ईतन उसे अच्छी तरह से तरतीब दे रहा होता है। ये देखकर मैं कहता हूँ कि काश मेरा भी ऐसा ही घर होता। फिर मैं एक दूसरे शख्स से मुलाकात करता हूँ जो उन लोगों में से होता है जो कमरे में मौजूद थे, और वो कहता है कि कासम हम भी आपके लिए एक मकान बना रहे हैं। मैं बहुत हैरान होता हूँ कि वो मेरे लिए मकान बना रहे हैं, किस जगह और क्यों। वो मुझे एक जगह ले जाता है और वो लोग जो कमरे में थे अब वो वहाँ मौजूद होते हैं। मैं कहता हूँ कि ये तो वही लोग हैं जो कमरे में थे और सफ़र पर जाने से पहले मैं इन लोगों के साथ था। ये लोग मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं। नहीं कैसे पता चला कि मैं घर की ख्वाहिश रखता हूँ। वो लोग मोहब्बत के साथ और ईमानदारी के साथ काम कर रहे होते हैं। मैं सोचता हूँ कि क्या इन्हें अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम मिला है कि वो ये सब कर रहे हैं। फिर वो शख्स दवाई लेकर वहाँ पहुँचता है। उस दवा को देखकर मैं कहता हूँ कि ये तो मल्टीविटामिन है जो मेरे वालिद भी खाते थे। फिर मैं उससे दवा ले लेता हूँ और घर देखना शुरू करता हूँ तो देखने पर मुझे ये मकान छोटा लगता है। मैं कहता हूँ कि ये तो एक छोटा सा घर है, शायद ही हम सब इसमें फिट हो पाएं और इसमें चलने के लिए भी काफ़ी जगह नहीं है। मुझे एक बड़ा घर बनाना था और मेरे जहन में वही बड़ा मकान आता है जो मैंने अक्सर काबू में देखा होता है। फिर मैं कहता हूँ कि चलो ये कुछ न होने से तो बेहतर है, और फिर अगर अल्लाह चाहेगा तो हमें वो बड़ा मकान भी मिल जाएगा। उन लोगों ने इस छोटे से घर को बनाने के लिए वाकई मेहनत की है। मैं अभी ये सब कुछ सोच कर खड़ा होता हूँ तब कोई मेरे करीब आता है और कहता है कि एक जगह लड़ाई शुरू हो गई है और वो जगह मशहूर होती है। मैं कहता हूँ कि ये कैसे मुमकिन है। वो
कहता है कि ये सब अचानक हुआ, आप खुद जाकर देख सकते हैं। जब मैं टीवी देखता हूँ तो वाक़ईतन वहाँ एक लड़ाई शुरू हो गई होती है। वो लड़ाई फैलती ही जा रही होती है और ये एक बहुत बड़ी तबाही का सबब बन जाती है। मैं कहता हूँ कि ये लड़ाई तो फैलती ही जा रही है। वो लोग जो मेरे साथ काम कर रहे होते हैं वो और ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं और वो लोगों को वो सब कुछ बता देते हैं कि बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसे कासिम ने अपने ख्वाबों में देखा है। मैं ये सब देखकर हैरतज़दा हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये लोग बहुत ईमानदार हैं जो ये सब कर रहे हैं। वो लोगों को ये पैगाम पहुँचा रहे थे और उन्हें मुतहद होने का कह रहे थे, क्योंकि अगर वो इस जंग के लिए तैयार न हुए तो बहुत सारे मुसलमान ममालिक तबाह हो जाएंगे। बहुत से लोग उनके आसपास बैठ जाते हैं और सुनते रहते हैं और बहुत से लोग उन पर यकीन भी करते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे खुद वहाँ जाकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तब मुसलमानों और कुफार के माबैन शदीद लड़ाई हो रही होती है। मैं समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूँ। मुसलमान बहुत बुरी तरह हार रहे होते हैं। मैं हिम्मत करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और वहाँ एक रास्ता होता है। मैं उस पर चल पड़ता हूँ। फिर मैं खुले इलाके में पहुँच जाता हूँ और मैं वहाँ देखता हूँ और हैरतज़दा हो जाता हूँ। वहाँ कुफार की फौज जारी कर रही होती है। ये देखकर मैं कहता हूँ कि यही वो फौज है जो मैंने अपने ख्वाबों में देखी है। इसने तुर्की और सऊदी अरब को तबाह किया और अब पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। वहाँ बहुत सारे हथियारे, हेलीकॉप्टर और ज़मीनी फौज मौजूद होती है और मैं महसूस करता हूँ कि ये फौज दज्जाल की फौज है। ये सब देखकर मैं कहता हूँ कि हम मुसलमान इस फौज से लड़ने के लिए इतने ताकतवर नहीं हैं। मैं वापस मुड़ता हूँ और उन लोगों के पास जाता हूँ और उन्हें सब कुछ बताता हूँ कि काफिरों की फौजें तैयार हैं और ये वो वक्त है जब कुफार की फौज ने मुस्लिम ममालिक को तबाह करना है। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। वो लोग इस पैगाम को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि कुफार हम पर एक बहुत बड़ा हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और अगर हमने अपना दिमाग इस्तेमाल ना किया और मुतहद ना हुए तो हम पर एक बहुत बड़ी तबाही आएगी। पाकिस्तान इस जंग में एक अजीम किरदार अदा करेगा और ग़ज़वा हिंद का वक्त बहुत करीब है। इस बार मैं देखता हूँ कि कुछ मारूफ लोग आते हैं और उनके करीब बैठ जाते हैं और गौर से सुनने लगते हैं और ये ख्वाब यहीं ख़त्म हो जाता है।